सिद्धार्थ पिठानी के साथ आमने सामने बैठकर सवाल जवाब होंगे। और दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए बड़ी कामयाबी है, जहां सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती की रिमांड उनको मिल चुकी है 4 दिन तक। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शिकंजे में रहेंगे। वो उनसे सवाल जवाब पूछताछ करेंगे और रिया चक्रवर्ती को सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। रिया को बताया जा रहा है कि कल बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, आज शाम तक समन हो सकते हैं। दिव्येश, कोई खबर है वहां पर? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी एनसीबी, जानकारी देगी, मीडिया से बात करेगी औपचारिक तौर पर? जी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं एम.ए. जैन, वो यहां पर आए थे। उन्होंने कहा था कि 1 बजे वो ब्रीफिंग लेंगे, 1 बजे डिटेल में पत्रकारों से बात कर उन्हें बताया जाएगा कि किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिली है और किस आरोपी का क्या क्या रोल है जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, कैजान इब्राहिम, ये सारे ही लोग जो कल अरेस्ट हुए हैं, इन सारों का रोल प्रोब किया जाएगा, उनका रोल इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इसके पहले भी जैद विल्तारा और बसित परिहार, ये 2 लोग अरेस्टेड हैं। वो 2 लोग अभी भी एनसीबी के कस्टडी में हैं। कुल मिला के अब तक 5 अरेस्ट हो चुकी है और किसका रोल क्या है वो उस बारे में बातचीत करने वाले थे एनसीबी के अफसर, पर अब तक वो आए नहीं है। शायद वो कोर्ट के रिमांड खत्म होने का वेट कर रहे थे, रिमांड की कस्टडी मिलने का वेट कर रहे थे। अब हो सकता है थोड़ी देर में यहाँ पर वो बातचीत करें पत्रकारों से और बताएं डिटेल में कि क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से इस केस को आगे ले जाया जाएगा, आगे क्या इन्वेस्टिगेशन होगी। मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती, उनसे पूछताछ की जाएगी। कब पूछताछ की जाएगी? सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक उन्हें समन भेजा जाएगा और कल उनसे पूछताछ हो सकती है। हम फिर से बताएं, रिमांड कॉपी में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती को शौविक और दीपेश सावंत के साथ कन्फ्रंटेशन करवाया जाएगा, आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। शौविक चक्रवर्ती ने क्रेडिट कार्ड से, पेमेंट गेटवे से पे करके ड्रग प्रोक्योर किया था और ये एक बार नहीं, काफी दफे प्रोक्योर किया था। और बसित परिहार जो अरेस्ट हुए थे, उन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट में बताया है। उन्होंने शौविक चक्रवर्ती का नाम साफ तौर पर लिया और ये बताया कि शौविक उनसे ड्रग प्रोक्योर किया करते थे और शौविक एज फैसिलिटेटर काम कर रहे थे, ना कि सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के लिए, पर अन्य लोगों के लिए भी उन्होंने ड्रग्स प्रोक्योरमेंट करवाई है। ये एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में अब तक सामने आया है। इसीलिए शौविक चक्रवर्ती अभी कस्टडी में रहेंगे। 9 सितंबर तक उनसे डिटेल में इंटरोगेशन की जाएगी और रिया चक्रवर्ती जो कि उनकी बहन है, उन्हें समन किया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी किस तरीके से कौन कौन से ड्रग्स वो प्रोक्योर करते थे। खासकर इसमें एक ड्रग का जो नाम आ रहा है वो है गांजा, मैरिजुआना। इसके बारे में नीरज सिंह का भी स्टेटमेंट आया था, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के नौकर थे और उन्होंने ये कहा था कि सुशांत मैरिजुआना सिगरेट पिया करते थे, गांजे की सिगरेट पिया करते थे और उन्होंने बहुत सारी सिगरेटें बनाकर रखी हुई थी एक डिब्बे में। जब सुशांत की मौत हुई तो उन्होंने पाया कि वो डब्बा खाली हो गया था। ये सबसे पहले आज तक ने ये खबर दिखाई थी, आज तक पर ही ये खबर थी। उसके बाद आगे ड्रग एंगल के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जब सारे नारकोटिक्स लिंक मिलना शुरू हुए व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, उन्हें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिले हैं जिसमें रिया ड्रग के बारे में बात कर रही हैं। आपको बता दें, होटेलियर गौरव आर्या, उनसे एमडीएमए के बारे में, ड्रग प्रोक्योरमेंट के बारे में रिया बातचीत करती हैं। कुणाल जानी जो कि एक बांद्रा के होटेलियर हैं, उनसे भी ड्रग के बारे में व्हाट्सएप चैट है रिया चक्रवर्ती की। इसके अलावा नेशनल लेवल के बिलियर्ड्स प्लेयर ऋषभ ठक्कर, उनसे ड्रग्स के बारे में बातचीत करती है रिया चक्रवर्ती और ये सारा एक ग्रुप में, एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी कॉन्वर्जेशन होती है। ऋषभ ठक्कर की जब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की गई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा, तो ये पता चला कि किस तरीके से वो किसी से दिपेश, वापस आते हैं आपके पास, रहिएगा आप हमारे साथ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जहां पर पहुंची है एनसीबी की टीम आरोपियों को लेकर, वहां पूछताछ होगी आगे भी। क्या मीडिया से बात करेंगे, इस पर नजर रहेगी। अरविंद ओझा भी हमारे साथ मौजूद है डीआरडीओ गेस्ट हाउस, और चित्रा त्रिपाठी भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस इस समय पहुंच चुकी हैं। आपसे कुछ मिनट पहले मीतू सिंह भी वहां पर पहुंची है। चित्रा, जरा दिखाइए पीछे क्या हलचल है, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, फिर अरविंद ओझा आपके पास आते हैं। बोले चित्रा।
बिल्कुल, देखिए मैं पीछे की तस्वीरें रोहित आपको दिखाना चाहूंगी। ये डीआरडीओ दफ्तर है। फिलहाल अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए बाहर हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, मीतू सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, देखिए मुंबई पुलिस को दिया गया जो उनका बयान सामने आया था उसमें बहुत अहम जानकारी थी, लेकिन बाद में परिवार की ओर से कहा गया कि दरअसल वो मराठी में था और उसमें बहुत सारी चीजें मुंबई पुलिस ने अपनी तरफ से चेंज करवा ली होंगी, इस वजह से उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज बारी सीबीआई की है और सीबीआई उन तमाम सवालों के जवाब लेगी कि सुशांत सिंह राजपूत के शव को उन्होंने कब पहले देखा, आपको किसने जानकारी दी, आप कब वहां पर पहुंची हुई थी, पंखे से क्या लटके हुए आपने देखा या फिर आपने बेड पर देखा था जैसा कि आपकी ओर से खुद ही मुंबई पुलिस को जानकारी दी गई थी। ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब इस वक्त इस डीआरडीओ गेस्ट हाउस के भीतर इस समय मीतू सिंह की ओर से दी जा रही होगी और बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। इन सब के इतर रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जिस तरह से उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई, एनसीबी का शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा साहेब येणार आहे, जरा प्लीज थांबा, जरा पाठी अधिकारियों ने किला कोर्ट में कहा मीडिया से आगे बात करेंगे, 20 मिनट रुकिए। और इस समय मीडिया कैमरे लग चुके हैं और कोरोना का समय, इसीलिए थोड़ा पुलिस व्यवस्था बनाने की कोशिश करती हुई कि दूर दूर रहे मीडिया कैमराज और माइक। और वहां पर एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर ने जो इशारा दिया था कि बात करेंगे एनसीबी दफ्तर जाने के बाद, थोड़ी देर के बाद, तो बहुत संभव है वो इस समय मीडिया से बात करें। उसी की तैयारी इस समय वहां पर चल रही है, उसी के संकेत इस समय वहां से मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, उसके बाद बहुत संभव है वहां पर मीडिया से बातचीत हो। दिव्येश, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, सुन पा रहे हैं मुझे, तो बताइए क्या हो रहा है। दिव्येश, मेरी आवाज आ रही है? देर में वो बातचीत करें। समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर हैं, वो आ चुके हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेट पर और हो सकता है थोड़ी देर में वो बातचीत करेंगे मीडिया कर्मियों से और बताएंगे कि केस में किस तरीके से आगे डेवलपमेंट हो रही है। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं इस समय। दिव्येश जो बता रहे हैं, समीर वानखेड़े आ चुके हैं, अधिकारी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, और इस समय मीडिया से ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि थोड़ा रुकिए, बात वो करेंगे, सवालों के जवाब वो देंगे, जानकारी औपचारिक तौर पर देंगे, उसी की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। व्यवस्था दुरुस्त करने के बाद वो मीडिया से बात करेंगे और इसी का इंतजार इस समय हो रहा है। शौविक और मिरांडा को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है अदालत ने। एनसीबी की रिमांड में ये लोग 4 दिन रहेंगे। उसके बाद रिया चक्रवर्ती को आज समन भेजा जाएगा। कल रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा जा सकता है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शौविक, रिया और दीपेश तीनों को आमने सामने बिठाकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस मामले में पूछताछ करेगा। और जैसे जैसे एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, मुंबई पुलिस पर भी सवाल गहराते जा रहे हैं कि जो काम एनसीबी अब कर रही है, मुंबई पुलिस वो 66 दिन की जांच में क्यों नहीं कर पाई थी? क्या मुंबई पुलिस को यह सब दिखा नहीं था? क्या मुंबई पुलिस ने जांच में लापरवाही की थी? क्या मुंबई पुलिस की जांच पूर्वाग्रह से ग्रसित थी, प्रीजुडिस थी, या फिर मुंबई पुलिस पर कोई दबाव था? जिस तरह के आरोप शुरुआत से इस मामले में लग रहे थे, और क्यों महाराष्ट्र की सरकार बार बार सीबीआई की जांच को टाल रही थी, क्यों इनकार कर रही थी और कह रही थी कि मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है, इसलिए हम सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे। इन सारे सवालों के जवाब अब महाराष्ट्र की सरकार को देने पड़ेंगे, मुंबई की पुलिस को देने पड़ेंगे, क्योंकि एनसीबी को रिमांड मिल गई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा की। यानी कि जो दलीलें उन्होंने अदालत के सामने इन दोनों के खिलाफ रखी, अपने केस के पक्ष में रखी, अदालत ने उनको स्वीकार किया और मामले में आगे जांच की गुंजाइश को मानते हुए इन दोनों को एनसीबी के हवाले किया अगले 4 दिन के लिए कि आप इन दोनों से पूछताछ कर सकते हैं और इस मामले के और पहलुओं को खंगाल सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, वहां पर मीडिया का जमावड़ा है और एनसीबी के अधिकारी अभी मीडिया से बात करने के लिए वहां पर आने वाले हैं। हम आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाएंगे, लेकिन अरविंद ओझा हमारे सहयोगी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि यह तय है, आज रिया चक्रवर्ती को समन हो जाएगा और कल रिया को पूछताछ के लिए एनसीबी बुला लेगी। अरविंद ओझा, बोलिए। आपको बता दूं रोहित की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो हमें जानकारी मिली है कि बहुत बड़ी बातें नहीं होंगी, कुछ मीडिया के क्वेश्चंस थे उनको क्लियर किया जाएगा, लेकिन
जो बड़ी बात अदालत में आज तक ने पहले ही ये खबर बताई अपने दर्शकों को, एक्सक्लूसिव जानकारी मिली थी कि कल रिया से पूछताछ हो सकती है। कहीं न कहीं अब उस खबर पर मोहर लगती दिख रही है, क्योंकि अदालत में बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती को उसके भाई शोभिक से और दीपेश सावंत से कन्फ्रंट कराना है। तो जो आज तक ने अपने दर्शकों को खबर बताई कि रिया को आज शाम तक सम्मन भेजा जाएगा, अभी जो जानकारी मिली है कि 5 बजे तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सम्मन भेज देगी। सम्मन का जो मजमूम है वो तैयार किया जा चुका है। किसी भी वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया के घर पर यह सम्मन भेज देगी, कल पूछताछ के लिए बुलाएगी और बहुत मुमकिन है कि कल रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी कर लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं और कम से कम 3 ऐसे किरदार हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जो रिया चक्रवर्ती का नाम ले रहे हैं, ड्रग्स के एंगर पर नाम ले रहे हैं, पैसों के ट्रांजैक्शन पर नाम ले रहे हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप चैट है, सीडीआर है, ऐसी तमाम चीजें हैं जिस आधार पर रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें वो बढ़ रही है। इन सबके बीच देखिए सीबीआई की लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन अब जो सारा फोकस है, जो कम से कम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, क्योंकि सीबीआई लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर चुकी है, ईडी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन एक एजेंसी जिसके सामने रिया चक्रवर्ती की फिलहाल सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्योंकि पहले से ही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कम से कम एनडीपीएस एक्ट में वापस आते हैं आपके पास अरविंद ओझा। लेकिन नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।